Friends, now we will study our next topic, that is principles of investment management. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंकिंग कोई इन्वेस्टमेंट होती है या कोई पर्सन कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो उन पर्सन्स को या बैंक्स को ध्यान में रखने कुछ प्रिंसिपल होते हैं, वो ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, दैट इज़ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को हिंदी में बोलते हैं तरलता। लिक्विडिटी इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बैंक लैंडिंग। बैंक लैंड फॉर शॉर्ट पीरियड्स ओनली बिकॉज दे लैंड पब्लिक मनी विच कैन बी विदड्रॉ एट एनी टाइम बाय डिपॉजिटर्स। They therefore advance loan on the security of such assets which are easily marketable and convertible into cash as the short notice. लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जब बैंक के पास जो मनी होती है वो डिपॉजिटर्स की होती है, ठीक है, वो उस मनी को आगे इन्वेस्ट करके रखता है। तो उस मनी को आगे इन्वेस्ट करने के लिए वो ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना उसको ज़रूरी होता है ताकि वो ईज़िली उसको बेच सके और उसको ईज़िली मनी, मतलब उसकी मनी उसके हाथ में आ सके, मनी इन देयर हैंड्स, कि क्योंकि कोई भी पर्सन किसी भी टाइम पे अपनी मनी को वापस मांग सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका जो अकाउंट है वो बैंक में है, आपने उसमें अपना फ़िक्स डिपॉज़िट कराया हुआ है 10 लाख का, आपने अपनी फ़िक्स डिपॉज़िट को तुड़ाना है, एफडी को तुड़ाना है, तो उस चक्कर में अब बैंक को आपको एकदम से मनी देनी पड़ेगी, हैवी मनी पे करनी पड़ेगी। तो अब बैंक क्या करेगा, उन्होंने जो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रखा होगा वो अपनी सिक्योरिटी को बेच देगा और वहाँ से जो मनी आएगी वो आपको देगा। कि तरलता को, लिक्विडिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए एक बैंक को या एक पर्सन को, जब भी वो एक पर्सन किसी भी सिक्योरिटी में या असेट में इन्वेस्ट करता है, ताकि वो शॉर्ट टाइम में बिक जाए और उसका अच्छा प्राइस पे हो जाए। ठीक है, तो ये इसका एक फर्स्ट प्रिंसिपल होता है कि शॉर्ट टर्म में जब हम एसेट्स या सिक्योरिटी को बेचकर जल्दी से जल्दी मतलब अमाउंट रिसीव करते हैं या रिकवर करते हैं, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेफ्टी। सेफ्टी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का, कि सेफ्टी भी ध्यान में रखनी होती है जब भी हम कोई भी अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं किसी भी सिक्योरिटी में या किसी भी एसेट में। द सेफ्टी ऑफ फंड्स lent is another principle of lending. Safety means that the borrower should be able to repay the loan and interest in time at regular intervals without default. The repayment of the loan depends upon the nature of the security, the character of the borrower, his capacity to repay and his financial standing. अगर कोई बैंक किसी पर्सन को लोन देता है या उसको कुछ इंटरेस्ट पे करता है वो उस लोन के लिए, तो बैंक को ये ध्यान में रखना होता है कि वो जिस भी पर्सन को वो अपनी मनी लैंड कर रहा है, जिसको भी वो दे रहा है, वो पर्सन उसकी मनी को वापस पे करेगा कि नहीं करेगा, वो उसके लोन को वापस रिपेमेंट उसकी होगी या नहीं होगी, इंटरेस्ट वो टाइम टू टाइम पे करेगा या नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है कि उसने कैसे बोरोवर को अपनी मनी को लैंड किया है, कि वो बोरोवर डिफ़ॉल्टर्स है, अगर डिफ़ॉल्टर होगा तो वो जल्दी से इंटरेस्ट भी पे नहीं करेगा और लोन भी पे नहीं करेगा। तो बैंक को अपनी सेफ्टी को भी ध्यान में रखना होता है कि वो कैसे पर्सन को एक अपना मतलब लोन दे रहा है, कैसे पर्सन को उधार दे रहा है। ठीक है, तो ये एक सेफ्टी एस्पेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, वेरिएबिलिटी। इन चूजिंग इट्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ए कमर्शियल बैंक शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक या कोई भी कमर्शियल बैंक कोई इन्वेस्टमेंट करता है, अपने पोर्टफोलियो चूज़ करता है, तो उसको उसमें डाइवर्सिटी ज़रूर रखनी होती है। डाइवर्सिटी मीन्स चेंजेबिलिटी, वेरिएबल, मतलब उसमें वेरिएबल होना चाहिए। आप एक ही सिक्योरिटी में अपनी सारी मनी इन्वेस्ट ना करें कि अलग अलग थोड़ी कुछ अलग सिक्योरिटीज़ में, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इक्विटी शेयर्स में, कुछ प्रेफरेंस शेयर
शेयर में, कुछ डिबेंचर्स में, है ना, कि वो अलग अलग सिक्योरिटीज़ में अपनी मनी को लैंड करे या इन्वेस्ट करे। इट शुड नॉट इन्वेस्ट इट्स सरप्लस फंड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्योरिटी, कि वो अपना सारा का सारा सरप्लस जो ज़्यादा से ज़्यादा मनी है वो एक ही टाइप की सिक्योरिटीज़ में ना इन्वेस्ट कर दे, अलग अलग टाइप की डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करे। It should choose the shares and debentures of different type of industries situated in different regions of the country. The same principle should be followed in case of state government and local bodies. Diversification aim at minimizing risk of the investment portfolio of a bank. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब एम होता है कि वो मिनिमाइज़ करे रिस्क को मिनिमाइज़ कैसे करेगा? अगर फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर में लॉस हुआ, उसको डिविडेंड नहीं मिला, बट प्रेफरेंस में तो उसको मिलेगा ही, और जो डिबेंचर्स में उसने इन्वेस्ट किया है उसमें तो उसका पर्टिकुलर इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसका जो सारी मनी होगी वो एक टाइप की सिक्योरिटीज़ में ना हो के अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज़ में होगी, ठीक है। जिससे उसका क्या होगा, रिस्क उसको ज़्यादा बियर नहीं करना पड़ेगा और वो कम रिस्क उठाएगा जो इन्वेस्टर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको कितनी अर्निंग मिल रही है। दिस इज़ द कार्डिनल प्रिंसिपल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट बाय अ बैंक। It must earn sufficient profit. It should therefore invest in such security which was sure a fair and stable returns on the funds invested. The earning capacity of the security and share depends upon the interest rate and the dividend rate and the tax benefits they कैरी। जो भी मनी आपने इन्वेस्ट करी है, किसी बैंक ने इन्वेस्ट करी है, उसकी जो अर्निंग होगी, प्रॉफिटेबिलिटी होगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि उसको इंटरेस्ट क्या मिल रहा है उस सिक्योरिटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर उसने डिबेंचर्स में कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो जो डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर उसने इक्विटी में अपनी मनी को इन्वेस्ट किया है तो उसमें उसको इक्विटी में कितना डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, और वो अपना उसके टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आप किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो तो कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, तो कुछ सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ एक सिक्योरिटीज़ में आपको इन्वेस्ट करने के लिए कुछ कम टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, कि पर्सन को, इन्वेस्टर को कम टैक्स पे करना पड़ता है या बिल्कुल ही नहीं पे करना पड़ता। कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ भी होती हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है एक इन्वेस्टर की। तो जब भी आप या कोई बैंक किसी में सिक्योरिटी में, किसी एसेट में या किसी भी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करता है तो उसको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, उसकी लिक्विडिटी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, सेफ्टी, मार्केटेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी, कि वो कितनी मतलब सिक्योरिटीज़ में डील कर रहा है, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब है कि वो पर्सन कितनी कितनी सिक्योरिटीज़ में, अलग अलग काइंड की सिक्योरिटीज़ में डील कर रहा है। और प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है उसकी अर्निंग, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो उसने करी, अपनी मनी को जो जहाँ उसने इन्वेस्ट किया है, लगाया है, तो उसके ऊपर उसको कितनी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो कितना उसको अर्निंग हो रही है। और जो लिक्विडिटी होती है कि जहाँ वो इन्वेस्ट कर रहा है, अगर उसको शॉर्ट पीरियड में वो सिक्योरिटी बेचनी पड़ जाती है तो उसको शॉर्ट पीरियड में कितना, मतलब उसको रिटर्न कितना मिलता है वापस, कि वो जल्दी से उन सिक्योरिटीज़ को खरीद या बेच सके शॉर्ट पीरियड में, उसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी। और सेफ्टी के अंदर आ जाता है कि आप जहाँ पे अपना मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो सुरक्षित भी है या नहीं है। आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है एक बिज़नेस में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, कि वो अब पैसा वापस आएगा कि नहीं, ठीक है। इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप ग्रुप में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।